हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोग का है चीन का मंगल अभियान और हम लोग इसके विषय में देखेंगे और ये अभियान क्यों महत्वपूर्ण है चाइना के लिए। ठीक है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। इसको चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड की तरफ और स्लाइड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। चीन का ये जो मंगल मिशन है बेसिकली, पहला तो याद रखोगे इसका नाम क्या है, तियानवेन-1। तो इसका नाम है तियानवेन-1। एक तो आप लोगों को याद रखना है, ऊपर में भी लिखा हुआ है। अब ये 6 पहियों वाले इस रोबोट को चीन के वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए पृथ्वी से इसको 23 जुलाई 2020 को छोड़ा गया है। ठीक है, हालांकि डेट नहीं पूछेगा यूपीएससी में, क्योंकि चीन का है। अगर ये भारत का होता तो डेट पूछ सकता था, पर डेट नहीं पूछेगा आप लोगों से। सिर्फ ये पूछेगा किस रॉकेट से छोड़ा गया है, तो लॉन्ग मार्च 5 से छोड़ा गया है। और इसमें क्या छोड़ा गया है, एक ठीक है 6 पहियों वाले रोबोट को छोड़ा गया है जिसका नाम क्या है, तियानवेन-1। अब इसका ये जो है कब पहुँचेगा मंगल ग्रह पे। ठीक है, तो ये मंगल के कक्षा में, ठीक है, ये जो अगले साल फरवरी तक ये पहुँच जाएगा। ठीक है, इस मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया गया है और इसका अर्थ होता है क्वेश्चंस टू हेवन, स्वर्ग से सवाल। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। तियानवेन-1 को मंगल के इक्वेटर के ठीक उत्तर में जो यूटोपिया इम्पैक्ट बेसिन के पास उतारने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको जो कहाँ पे इस तियानवेन-1 जो ये जो रोवर है इसको कहाँ पे उतारा जाएगा, तो इसको यूटोपिया इम्पैक्ट बेसिन के पास इसको उतारा जाएगा। और यहाँ जो रोवर है ये यहाँ के वातावरण का ये अध्ययन करेगा। इसका भार 240 किलोग्राम की लगभग है और इसमें आसानी से मोड़े जा सकने वाले सोलर पैनल लगा हुआ है। इसमें 5 अन्य उपकरण लगे हुए हैं जिनसे मंगल पर मौजूद पत्थरों का विश्लेषण करने और यहाँ पानी या बर्फ़ के तलाश करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखोगे कि कहाँ पे ये उतरेगा ये रोवर। चलो हमारा अगला स्लाइड है इसी में। अब ये चीन का ये जो अभियान है चीन के लिए तो बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान होने जा रहा है। और ये जो क्यों ऐसा क्या होगा इसमें, पहला देखो चीन दुनिया का पहला देश है जिसे सबसे पहले चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने का काम किया है। एक सतह पर रुकने और अपनी एंट्री स्पीड कम करने के लिए तियानवेन-1 में एक कैप्सूल, पैराशूट, रेट्रो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चीनी वैज्ञानिक चाहता है कि यह जो यान है मंगल पर कम से कम 90 दिन रहे। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे और 39 मिनट का होता है। ठीक है, पिछले 11 दिनों में चीन का तियानवेन-1 मंगल ग्रह पर दुनिया का तीसरा मिशन है, क्योंकि इससे पहले कौन सा है, एक होप जो मिशन होप है यूनाइटेड अरब अमीरात का, वो देखे हो आप लोग। और दूसरा क्या है, नासा का एक जो अभियान है उसका नाम है परसिवरेंस। तो ये अभियान भी होने वाला है ये। तो ये जो अभियान है चीन का ये तीसरा अभियान हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात का जो अभियान हुआ था इसका नाम था होप्स। ठीक है ना, मंगलयान अभियान, इसमें होप सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है, 3 याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें से मैच करने के लिए आप लोग दे देगा कि भाई परसिवरेंस है तो ये नासा का हो गया, होप है तो ये संयुक्त अरब अमीरात का हो गया, और तियानवेन-1 है तो चीन का हो गया। ठीक है, आप लोग इतना याद रखोगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी स्लाइड में कि ये जो मंगल है अभी मंगल अभियान ये चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, देखो चीन का उद्देश्य पहले समझते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि दुनिया में जो भी देश मंगलयान के लिए अभियान किया है तो पहले तो उसके समकक्ष आके खड़ा होना। ठीक है, वो चाहता ये है। दूसरा है कि ऐसे अभियान करने से क्या होता है, उसके यहाँ भी जो आम जो लोग हैं उसके प्रति क्या होगा, विज्ञान के प्रति जो अभिरुचि है वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसका एक सबसे बड़ा जो
चीन को इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है कि दुनिया के उन ताकतों का बराबर आना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा करके वो इसको प्राप्त कर लेगा। और इससे पहले अमेरिका है, रूस है, भारत है, यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने क्या है, मंगल पर अपना अन्वेषण भेजने का तैयारी भी फिर नए सिरे से कर चुका है, ठीक है। और अमेरिका अपना एक यान मंगल पर उतार भी चुका है, नाम जानते हो ना, क्यूरियोसिटी रोवर। और चीन का योजना है कि उसका यान मंगल का चक्कर लगाए और एक रोवर वहाँ ठीक है ना, उतरकर मंगल का अध्ययन करे। और यह सब एक ही अभियान में करने वाला दुनिया का पहला देश वो कहलाना चाहता है, ठीक है। मतलब अब तक जो अभियान हुआ है इसमें ये चाह रहा है कि हमारा एक ही अभियान जाए, वो सफल हो, उसमें उसका जो ऑर्बिटर होता है। एक बात और समझ लो आप लोग, जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, जैसे मंगल ग्रह है, तो जब इस ग्रह पर जब हम पृथ्वी अर्थ है, यहाँ से जब भेजते हैं किसी ऑर्बिटर को, तो ऑर्बिटर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। जो ऑर्बिटर होता है वो चक्कर लगाता है। और इस ऑर्बिटर से इस मंगल के सतह पर जिसको हम उतारते हैं उसको हम लोग रोवर कहते हैं, ठीक है। रोवर का मतलब होता है एक पहिया नुमा व्हीकल्स। और ये जो रोवर होगा इसके सतह पे घूमेगा और ज़रूरी जो है, जो भी इसका जिस उद्देश्य से भेजा गया उस उद्देश्य का पूर्ति करेगा। और जो ऑर्बिटर होगा वो उपग्रह की तरह होता है, वो चक्कर क्या होगा, लगाते रहेगा और इसके चारों तरफ से इस ग्रह का चित्रण करते रहेगा, ठीक है। तो ऑर्बिटर क्या होता है, चक्कर लगाने वाले को हम लोग जो ऑर्बिट में घूमता है उसे ऑर्बिटर कहते हैं। और जो उतारते हैं जिसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोवर कहते हैं। तो इस बात को याद रखना आप लोग, नहीं तो ऑर्बिटर रोवर में कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो, चीन क्या ये कोई पहला अभियान नहीं, इससे पहले भी चीन क्या है, मंगल के लिए अभियान कर चुका है 2011 में रूस के सहयोग से। उसका नाम था युंगयुओ 1। तो ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है तो यही पूछेगा कि चीन का जो मंगलयान अभियान है, इससे पहले चीन ने जो अभियान किया था उसका नाम क्या है। तो ये एग्ज़ाम दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो यदि इसमें वो असफल रहा था, ठीक है। जापान भी किया हुआ था, वो भी असफल रहा। एक भारत ही है एशिया में पहला देश जिसने मंगल के लिए अभियान किया है और अपने पहले प्रयास में सफलता प्राप्त किया है। और जानते हैं भारत के विषय में, भारत का जो मंगलयान भेज चुका है कहाँ के लिए, मंगल ग्रह के लिए। और आप जानते हो कि भारत मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना एक अंतरिक्ष यान स्थापित कर चुका है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, मंगलयान। और भारत ने अपना मंगलयान साल 2014 में भेजा था। और ऐसा करने वाला वह पहला एशियाई देश है जिसका मंगल के लिए सफल अभियान है, ठीक है। चूँकि हमसे पहले दो देश चीन और जापान ने भी किया था, पर उसका असफल हो गया था। हमारा अभियान क्या सफल हुआ था। और पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, ठीक है। जबकि भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने मंगल के लिए सफल अभियान किया है, ठीक है। अब ऐसे अभियान का क्या औचित्य है, क्या औचित्य नहीं है, तो ये सब मेन का टॉपिक है, तो उसको हम मेन वाले इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना आप याद रखना। चलो ठीक है, थैंक यू।